वेलकम एवरीवन टू माय वीडियो जर्नल। तो ये एक ऐसा दिन है जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी। पास में ही एक मॉल है, वहाँ पे शॉपिंग के लिए गई थी। अच्छा मॉल है, अलग अलग शॉप्स है वहाँ पर। सबसे पहले मैं पैंटलून में गई थी, तो मैंने सोचा आपको भी मैं साथ में ले चलूँगी, आपको भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। आपको क्या अच्छा लगा नहीं लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले पैंटलून में गई थी, तो ये वहाँ का कलेक्शन था। आजकल क्रॉप टॉप्स बहुत चल रहे हैं। तो क्रॉप टॉप का एक्चुअली मतलब सिर्फ इतना है कि जो शर्ट्स होते हैं या टॉप्स होते हैं उनका लेंथ नॉर्मल लेंथ से कम होता है। तो सिंस ट्राउज़र्स या पैंट्स जो होती है वो हाई वेस्ट हो गई हैं, तो टॉप्स को क्रॉप किया गया है, जो बहुत चल रही है। ये वाला जो टॉप था ब्लू कलर का फ्लोरल प्रिंट था, वो मुझे अच्छा लगा था बिकॉज़ काफ़ी समरी वाइब था इसका, एंड प्रिंट भी फ्लावर्स थे। जो फ्लोरल प्रिंट मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। बट हाँ, मैंने लिया नहीं उसको, बट वो अच्छा था। ये एक ऑल प्लस साइज स्टोर है जो मैंने वहाँ पे देखा, और मुझे ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा कि अगर प्लस साइज़ के स्पेशल आपको कपड़े लेने हैं तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनके केस आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं मैक्स गई थी। मैक्स में फॉर सम रीज़न ये ठंड के कपड़े क्यों रखे थे मुझे पता नहीं। ये ठंड में पहनने वाले कपड़े लग रहे थे। मेरे हिसाब से तो ठंड के कपड़े ये सीज़न में, समर सीज़न में शॉप्स में डिस्प्ले में नहीं रखने चाहिए, बट उन्होंने रखे थे। ये एक दिखा था मुझे समर अप्रोप्रिएट, बट देन इसकी फिटिंग शायद सही नहीं होगी, तो ये भी मैंने नहीं लिया। इंडियन वेयर काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। ये आप देख सकते हो कि ये ऑर्गेन्जा मटेरियल में इंडियन वेयर है। ऑर्गेन्जा मटेरियल में इंडियन वेयर आजकल बहुत चला है, क्योंकि वो दिखने में भी एकदम शाइन करता है एंड इसीलिए अच्छा दिखता है। शाइन के साथ साथ कपड़ा भी उसका स्टिफ रहता है, तो किसी भी फंक्शन में अच्छा लगता है। बट मुंबई की गर्मी इतनी ख़राब है कि क्या बताएं आपको। ऑर्गेन्जा सूट नहीं करता मुंबई की गर्मी को, तो आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद DIY गई थी मैं। वहाँ पर ये सारे कप्स रखे हुए थे, अलग अलग कप्स रखे थे। अमन मेरे को बता रहा था उसको कौन सा अच्छा लगा। उसको मैट फिनिश वाले कप्स अच्छे लगते हैं, तो ये 2 कप्स उसको अच्छे लगे। एंड हाँ, फिर ये वासेस रखे हुए थे। ये वास अच्छे लग रहे थे, लाइक फ्लावर पॉट जैसा है ये। आपको घर में अगर डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये आईफिल टावर भी रखे थे विच वॉज नाइस। ये छोटे डब्बे मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। लाइक अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है कि कोई भी चीज़, तो आप इन डब्बों में डाल के आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। तो अगर आप गिफ्टिंग के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें कभी हम कर देते हैं किसी को गिफ्ट, राइट, किसी क्लोज इंसान को करना हो, तो आप इन डब्बों के बारे में सोच सकते हैं। तो ये डब्बे अच्छे थे, कॉस्ट इफेक्टिव भी थे। ये आईफिल टावर जो है, ये अमन कुछ स्टोरी बता रहा था कि कोई यूट्यूबर है जो इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो सच में आईफिल टावर के सामने खड़े रह के ये इल्यूजन क्रिएट करता है कि उसने आईफिल टावर पकड़ा हुआ है। ऐसा
छोटा पीस लेके। सो उसके बारे में बता रहा था। ये फ्लावर पॉट्स मेरे को पहले लगे थे कि सिरेमिक के होंगे, बट ये सिरेमिक के नहीं थे, ये प्लास्टिक के थे। तो अगर आपको ड्यूरेबल फ्लावर पॉट्स चाहिए, घर में बच्चे हैं, ऐसा कोई इश्यू है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। फिर यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज भी थे। ये ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का बंदर अच्छा लगा मुझे, तो अगर आप सॉफ्ट टॉयज ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर वो अच्छे थे। फिर ये नेक पिलो दिखा हमें। इसको ना मतलब अमन एक्सप्लेन कर रहा था कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। मतलब पीछे की तरफ उसको नहीं लगाना चाहिए, उसको ऐसे आगे लगाना चाहिए। और उसके साथ एक स्लीप मास्क भी था, जैसे वो वहाँ पे जो बांधा हुआ है वो आई मास्क था, आंखों के ऊपर बांध के आप सो सकते हैं। फिर स्टेशनरी मेरे को हमेशा से अच्छी लगती है, तो स्टेशनरी सेक्शन भी चेकआउट कर लिया। वहाँ पर बुक्स थी। ये एक स्केच बुक थी जिसमें प्लेन पेपर्स थे, लाइंस नहीं थी, बट अच्छी लग रही थी। ये भी आई थिंक प्लेन पेपर्स वाली ही बुक थी। प्लेन पेपर्स वाली बुक्स मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन में हमने हमेशा लाइन वाली बुक्स में लिखा हुआ रहता है, और जो सही भी है, बचपन में लाइन वाली बुक्स में लिखने की आदत डाली जाती है ताकि लोग सेम लाइन पे लिखे। बट अब मन करता है कि प्लेन बुक्स पे लिखो। फिर ये कुछ था जो अमन बोल रहा था, स्ट्रेस बस्टर है, कुछ 200 रुपीज़ का था। तो मेरे को तो मतलब वर्थ नहीं लगा। शायद वो बॉल्स जो रहते हैं स्ट्रेस बस्ट करने के लिए, वो बॉल्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। या तो फिर स्पिनर भी रहता है, एक बीच में आया था एक स्पिनर, वो भी शायद अच्छा रहता है। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स भी थे, तो अगर आपको बच्चे हैं या फिर आप होम ऑफिस सेटअप में वाइट बोर्ड लगाना चाहते हो, तो आप ऐसा कोई बोर्ड लेके लगा भी सकते हो। उसके बाद प्लांट्स एंड गार्डनिंग वाला मटेरियल भी था। फिर वहाँ पे एक आइसक्रीम सेट दिखा हमें, तो आइसक्रीम सेट देख के हमें लगा कुछ DIY टाइप्स होगा, बट ओपन करके देखा तो उसमें कप्स एंड स्पून्स थे। तो अगर आपको आइसक्रीम खाना है तो उसके लिए ये सेट था। फिर मेजरिंग कप्स भी थे। अगर आप बेकिंग करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डस्टबिन जैसा था, बट ये मतलब एक्चुअली ये डस्टबिन ही था, बट आई डोंट थिंक इसको सिर्फ डस्टबिन के जैसे यूज़ कर सकते हो। आप कुछ और रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे चाबियाँ रखने के लिए। ये लिंट रिमूवर था। इसका एक ट्रायल पीस रखा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने सोचा ट्रायल पीस चेक कर ले। तो मेरे को तो इतना इफ़ेक्टिव लगा नहीं ये, मतलब कुछ लिंट रिमूव नहीं कर पा रहा था ये। यहाँ पर वॉचेस थी जो बहुत अच्छी थी। लाइक अगर आपको बड़ी साइज़ की वॉचेस अच्छी लगती है तो वो भी थी, छोटी साइज़ की भी थी, अलग अलग साइजेस, शेड्स, पेस्टल शेड्स में भी थी। आजकल पेस्टल शेड्स की वॉचेस बहुत चलती हैं, एंड कॉस्ट इफेक्टिव थी। आई थिंक 1000 रुपीज़ में एक स्टैंडर्ड साइज़ की वॉच आपको मिल जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल क्लॉक, नॉट वॉच। वॉल क्लॉक की बात कर रही हूँ मैं। तो वॉल क्लॉक्स थे, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर आके एक बार चेक कर लीजिएगा। या तो फिर आप देख रहे हो अपने अपने घर के लिए, तो एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन मंगाने से पहले।
फिर मार्बल्स थी यहाँ पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। लाइक एक्चुअली सिर्फ इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि मैंने बहुत टाइम बाद मार्बल्स देखी है। बचपन में मैं कलेक्ट करती थी मार्बल्स, बट खेलती कभी नहीं थी। मेरे को खेलने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, स्पोर्ट्स में कभी इंटरेस्ट था नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्रोमा चले गए थे। क्रोमा में ये सैमसंग का फ़ोन था, बुक जैसा ओपन होने वाला फ़ोन था ये। तो ये चेकआउट कर रहे थे हम लोग। इसका प्राइस था 1,43,000। मैंने जस्ट रियलाइज़ किया है कि क्रोमा की लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती। फिर सैमसंग के और भी फ़ोन्स आए हैं मार्केट में, वो भी थे। ये गूगल का फ़ोन था शायद। उसके बाद हम गूगल के फ़ोन्स देखने चले गए थे। गूगल का पिक्सल, एंड देन ये पिक्सल वॉच थी, वॉच 3। उसके बाद लैपटॉप देख रहे थे। मेरे को तो हमेशा से ही डेल का XPS लैपटॉप बहुत अच्छा लगता है, एंड मैं एप्पल से ज़्यादा डेल पसंद करती हूँ। डेल या एंड्रॉयड या विंडोज़ वाली मशीन ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये लैपटॉप अच्छा लग रहा था। फिर जब हम बाहर आए तो वहाँ पर ये छोटू सा कुत्ता कुछ चप्पल के साथ खेल रहा था जो बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैं इसलिए उसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये थी मेरी शॉपिंग। ज़्यादा था नहीं कुछ, बट जो भी था आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिंस ये मेरी वीडियो जर्नल है। थैंक यू, बाय।